वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्लाह। दोस्तों, अब तक के मैंने डेरिवेटिव के टोटल 12 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ बराबर, जिसमें से पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता। हर एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री से लेके डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म से लेके इन्वर्स फंक्शन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैं टेबल आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में बना के दिया था, वो आप लोग को याद रखना ही है। मैं उसका ट्रिक भी बताया था कैसे कौन से एक्सप्रेशन को देखते ही साथ हमें पता चले कब साइन थीटा पुट करना है, कब कॉस थीटा पुट करना है, कब टेन थीटा पुट करना है, कब सेक थीटा पुट करना है। ये आप लोग को समझ में आना चाहिए कि वो एक्सप्रेशन कैसी है, वो ट्रिक कैसी है। और हर एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब ये फॉर्मूला में होगा एक्सरसाइज में आगे यूज़ नहीं होगा। हर एक फॉर्मूला कब कैसे कौन से क्वेश्चन में यूज़ होना चाहता है, मतलब हम लोग को खुद को नहीं मालूम रहता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रैक्टिस करना है आप लोग को और आगे सॉल्व करना। और लाइन से मेरा पार्ट देखेंगे तो ही समझ में आएगा। कुछ भी देखेंगे बीच में से तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हर एक पार्ट्स एक दूसरे से क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, 9वां क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग ने 9वां क्वेश्चन का टोटल 7 क्वेश्चन देख चुके थे पार्ट नंबर 12 में। ठीक है, अभी कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1/2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/4x। ये अपने को सवाल दिया हुआ है। अब ये कौन सा अलजेब्रिक सम है, और अलजेब्रिक सम ये भी अलजेब्रिक सम है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन है, मतलब टेन थीटा पुट करना है। जैसा कि मैं आप लोग को पहले टेबल बना के दिया था, वो टेबल को याद रखना है। नहीं है तो टेबल को सामने रखो, फिर इसको समझो। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर साइन इनवर्स दिया तो मुझे 100% यहाँ पर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स बनाना पड़ेगा, ये बात तो तय है। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं क्या लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या है, 4x प्लस 1/2 है। 4x प्लस 1/2, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट के फॉर्म में कर रहा हूँ। कौन से फॉर्म में कर रहा हूँ, स्प्लिट के फॉर्म में कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4x इंटू 4/1/2। इंडाइसिस का रूल्स ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है, आप लोग को तो पता होगा, a/m इंटू a/n इज इक्वल टू a/m प्लस n। अगर इस फॉर्म में है तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, अगर इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो इसमें कौन सा रूल्स अप्लाई किया मैंने, इंडाइसिस का रूल्स मैंने क्या किया, अप्लाई किया। अब इधर ध्यान देखिए, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 का पावर 2x। देखो 2 से कितना हो जाएगा, पावर, और पावर क्या होती है, आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 से 4, ये x का x आ गया। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिखा। अब इधर ध्यान देखिए, 4 का पावर 1/2 है। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ये हो जाएगा 4x इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये क्या होगा, 2 का पावर कितना होगा, 4, और मैंने इसके ऊपर क्या लिखा, x का पावर 2 लिख दिया। बात एक ही है। देखो 2x मतलब क्या, x का पावर ये लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देखिए, ब्रैकेट को मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट 4x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4x। ये 10 है, यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा बराबर। अब जहाँ पर 4x दिखे वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। ठीक है, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2, 4x को मैंने क्या माना, tan थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 का 1 लिखा, प्लस का प्लस, 4x को मैंने क्या माना, tan थीटा माना, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं ऐसे ही क्यों एक्सप्रेशन बना, इसके पीछे वजह क्या है, बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पर क्या है बेटा, साइन इनवर्स है, तो साइन, इधर मुझे साइन थीटा बनाना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ये फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इस तरीके से एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, तभी इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के हिसाब से साइन इनवर्स ऑफ, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। आप लोग को रीज़न लिखना है, साइड में ऐसा रीज़न डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, अगर डालना है तो लिख दो। ये क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर ये साइन, ये क्या हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, क्या बचा, 2 थीटा बचा, तो 2 ये थीटा का थीटा लिख दिया। अब इज इक्वल टू 2 का 2 लिखा, थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ 4x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x करना है मुझे डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना है। अगर सवाल में बोलता है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें थीटा के हिसाब से करना पड़ता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ 4x, ये क्या मिला मुझे, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अभी इधर ध्यान देंगे, सबसे इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ मैं लिखा y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ 4x मिला। इसको क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, द वैल्यू ऑफ y इज 2 tan इनवर्स ऑफ 4x, 4x नहीं, ये 4x है, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग को मालूम है 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो ये 2 को मैं बाहर ले लिया। अब इधर क्या बचा, d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ 4x, करेक्ट। अब ये क्या है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2, अब ये क्या होगा, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स था, तो x लिखते थे, x की जगह पे क्या है, 4x, तो इसको मैंने क्या मान लिया, 4x का होल स्क्वायर, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, 4x, करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे, ये 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, इंटू ये क्या है बेटा, 4x, मतलब a(x) का फॉर्मूला लग गया डेरिवेटिव का, समझ में आ रहा है। तो a(x) का फॉर्मूला क्या होता है, a(x) इंटू लॉग a, इधर 4 है तो क्या आ जाएगा, 4x इंटू लॉग 4, करेक्ट। अब ये क्या आ जाएगा, इसको इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 4x इंटू लॉग 4 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4(2x), ये हमें क्या मिल गया, फाइनल आंसर मिल गया, dy/dx, ठीक है। इसको और भी मॉडिफिकेशन करना चाहते तो कर सकते हो, समझ में आ रहा है, एज योर चॉइस। अगर नहीं भी करना है तो मत करो, इतना काफ़ी है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग 9वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर। समझ में आ रहा है, दिखने में बहुत जंबल दिखता है, आप लोग को समझना है तो करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है, करेंगे तो ही होता है, बिना करे कुछ भी नहीं होने वाला, इतना मैं जानता हूँ। तो ठीक है, देखो ये वाला सवाल है, अल्जेब्रिक फॉर्म दिया हुआ है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर वाला भी है, नीचे वाला भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों का डिवीजन है, मतलब tan थीटा पुट होगा, 100% ये बात तय है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स है तो मुझे साइन का फॉर्मूला, इधर साइन कैसे भी बनाना पड़ेगा। अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, इधर ध्यान देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 25x स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि 25x स्क्वायर अगर इसको वापस से एक्सप्रेस करें तो उस फॉर्म में बन जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25 की जगह पे मैं लिखा 5x का x लिखा, इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, और ये ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट को क्या कर रहा हूँ मैं, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट 5x इज इक्वल टू tan थीटा, 5x इज इक्वल टू tan थीटा, देन
देन थीटा इज इक्वल टू, ये टेन वहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। तो क्या बचेगा इधर, थीटा बचेगा, तो टेन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जहाँ पर मुझे 5x दिखे वहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, टेन थीटा पुट करूँगा। तो क्या हो जाएगा इधर ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 5x को क्या माना हूँ मैंने, टेन थीटा माना हूँ। तो इधर क्या आ जाएगा 5x के पे क्या आ जाएगा टेन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5x को क्या माना मैंने टेन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अभी आप लोग को मालूम है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। आप लोग को मैं फॉर्मूला भी लिखा के दिया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा cos 2 थीटा। अगर आप लोग को रीज़न लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, हम लोग ने रीज़न दे दिए। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, cos मिला। क्या साइन और cos कैंसिल होता है, नहीं होता है। समझ में आ रहा है। अब cos को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो हमें 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ इधर ध्यान देखिए, साइन इनवर्स ऑफ मैं क्या लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या मेरे पास 2 थीटा है। अब ये ब्रैकेट क्लोज। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, जो बच गया उसको लिख देते हैं। ये क्या बचा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये क्या मिला, y की वैल्यू मिल गई। अब इधर ध्यान देखिए, ठीक है, ये क्या मिला मुझे y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो मतलब थीटा की वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा। थीटा क्या हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ 5x है। तो जहाँ पर थीटा देखिए वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा टेन इनवर्स ऑफ 5x लिखूंगा। तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 का 2 लिखा। थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा बेटा। ये क्या मिल गया मुझे y मिल गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। द वैल्यू ऑफ y इज पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स ऑफ 5x। करेक्ट। अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा, डेरिवेटिव मैं अभी डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हर बार वो स्टेप्स नहीं करूँगा मैं। देखो डेरिवेटिव कांस्टेंट मतलब जीरो, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दिया। डेरिवेटिव इसको जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 माइनस 2 इधर आ गया, ये 2 बाहर निकल गया। इधर क्या बचेगा डी अपॉन डी एक्स। इधर क्या हो गया टेन इनवर्स ऑफ 5x। करेक्ट। ये क्या हो जाएगा माइनस 2 का माइनस 2 लिखा, मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है 5x है, इसका स्क्वायर। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था बाबा। तो क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा 5x हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 का ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है। इनटू 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर निकल गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 तो बाहर निकल गया और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाए इधर ध्यान देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है और ये सामने सामने मल्टीप्लाई होगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 यानी कि माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही ब्रैकेट आने वाली है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 25x का होल स्क्वायर और ये क्या मिल गया अपने को dy बाय dx मिल गया। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही ईजी है अगर आप लोग टेबल याद रखते हैं तो, और बेसिक फॉर्मूले याद रखते हैं तो बहुत ईजी है। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखने वाले। क्या बोल रहा है इधर ध्यान देंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। सबसे पहली चीज़ देखो घंटी बज रही, घंटी बजाना ना भूले, अभी धीरे धीरे बजती रहेगी वो। ठीक है, समझ में आ रहा है, घंटी बजेगी वो दबा दो उसको। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, इधर पे साइन इनवर्स है तो मुझे इधर साइन बनाना पड़ेगा पहली चीज़।
पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर साइन है तो हमें इधर साइन बनाना पड़ेगा, ये बात तो तय है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन रहता है तो हमें क्या पुट करना पड़ता है, tan थीटा, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि इस फॉर्म में दिया मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है? तीसरी चीज़। चौथी चीज़, ये सब अपने माइंड में आना चाहिए सवाल को देखते ही साथ, समझ में आ रहा है? चौथी चीज़ क्या है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो मुझे क्यूब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखा मैंने, इधर क्या लिखा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब है, इधर डिवाइडेड बाय 2 लिखा, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो बचेगा क्या, क्यूब ही बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों किया, हमें फॉर्मूला बनाने का। अब देखो स्क्वायर बन गया, 1 माइनस, इसको पूरे को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा मानना पड़ेगा। tan थीटा किसको मानना पड़ेगा, अच्छा tan थीटा तो पुट करना है, पता कैसे चले सर किसको कब कौन सा क्या मानना है। अभी देखो यहाँ पर x रेस टू 3/2 को अगर मैं tan थीटा मानता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, x रेस टू 3/2 को अगर मैं tan थीटा मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा अपना। तो हमें ये पुट करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट x रेस टू 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू tan, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x रेस टू 3/2, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो जाएगा, जहाँ पर x रेस टू 3/2 दिखे वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 3/2 की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, tan थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू 3/2 की जगह पे क्या पुट करूँ मैं, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अभी किसका फॉर्मूला बन गया है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो साइन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, रीजन लिखना है तो लिख दो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कॉस है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा बोलो तो साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, साइन 90 मतलब π/2, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा। समझ में आ रहा है? अब ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या मेरे पास, इधर ध्यान देंगे, जो बच गया वो लिख देते प्यार से, फिर आगे देखेंगे। तो ये इधर ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्या मिले मेरे पास, y इज इक्वल टू क्या बचा, साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या, π/2 माइनस 2 थीटा बचा। तो यहाँ पे लिखा π/2 माइनस 2 थीटा। अब विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो थीटा की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 का 2 लिखा, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2। तो यहाँ पे लिखा tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2। ये y मिल गया अपने को, अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि x मिल गया हमें। समझ में आ रहा है? अब इधर क्या करना पड़ा हमें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, द वैल्यू ऑफ y इज π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, डेरिवेटिव π/2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, -2 तो बाहर निकल गया। अभी क्या हो जाएगा, d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्या हो जाएगा, 0 को तो छोड़ दो, ये क्या बचा, -2 मल्टीप्लाई tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को मैंने क्या माना हूँ, इसका 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा बेटा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx x रेस टू 3/2। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा बोले तो, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई अगर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका स्क्वायर। अगर इसको फॉर्म में लिखना है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं करना तो छोड़ दो। अगर ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, x क्यूब बचा,
करेक्ट। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चले, नहीं भी कैंसिल करें एज इट इज इसको ऐसे कॉपी कर देंगे तो भी चले आंसर्स में, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये क्या एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला बन गया। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो ये 3/2 पहले आ जाएगा, 3/2 पहले आ गया, इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस वन। समझ में आ रहा है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स रेस टू 2 1 ज़ा 2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको क्या करेंगे, सामने इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दे तो क्या जाएगा -1 को तो छोड़ देंगे। एक्स रेस टू 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ये एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा dy/dx। अगर आप लोग इसको रूट के फॉर्म में नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर था, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर मैंने ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिया था बेटा, एक और चीज़ बताना भूल गया, लिखना भूल गया, बताना नहीं। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 3 बच गया था, ये 3 आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का माइनस, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। अभी 11वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x रेस टू 5/2 इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेस टू 5। ये अपने को सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पर tan इनवर्स दिया हुआ है, अल्जेब्रिक फॉर्म है, यानी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी tan थीटा पुट करना है। पहली चीज़ देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ज़्यादा tan थीटा ही पुट हो रहे हैं, जैसे कि अपन देख रहे हैं हर सवाल में। तो tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan बनाना पड़ेगा, साइन इनवर्स रहेगा तो साइन बनाना पड़ेगा, कॉस इनवर्स रहेगा तो कॉस बनाना पड़ेगा, यानी कि tan इनवर्स है तो यहाँ पर tan इनवर्स बनाना ही पड़ेगा, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ होगा। ये बात तो तय हो गई। तो मैं देखो इधर क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x रेस टू, ये 5/2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 माइनस इसको क्या लिखा, x रेस टू 5/2 का होल स्क्वायर लिखा। समझ में आ रहा है। इधर ध्यान देखिए, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, 5/2, हाँ करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो, पुट x इज इक्वल टू पुट x रेस टू 5/2, पुट x इज इक्वल टू 5 रेस टू 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा। मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x रेस टू 5/2 इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहा हूँ। देन ये tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2। अब इधर ध्यान देखिए, जहाँ पर x रेस टू 5/2 दिखे वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है बेटा, tan थीटा पुट करना है। तो क्या हो जाएगा बोले तो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x रेस टू 5/2 को मैंने क्या माना हूँ, tan थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये ऑपरेशन क्यों क्या अभी मालूम पड़ा है, देखो इधर 1 माइनस x रेस टू 5/2 को मैंने क्या माना, tan थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया tan थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला बन गया, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला किसका बना, फॉर्मूला ये tan थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, tan थीटा का। अब इधर ध्यान देंगे, ये tan इनवर्स इसका फॉर्मूला क्या था, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है। समझ में आता है, लिख दिया tan 2 थीटा, करेक्ट। यहाँ पे रीजन लिखना तो लिख सकते हैं, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan से ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा इधर लिख दिया। द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2, करेक्ट। अभी क्या मिल गया मुझे, y मिल गया। अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 2 tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, इधर लिखा मैंने डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। द वैल्यू ऑफ y इज 2 tan इनवर्स ऑफ x रेस टू 5/2, करेक्ट। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, समझ में आ रहा है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अभी क्या बचेगा, इसका tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। x को मैंने क्या माना है, x रेस टू 5/2 का होल स्क्वायर।
जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो इसको क्या करेगी, फर्दर डेरिवेटिव कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा x⁵5/2। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, ध्यान देगी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया पावर में ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या x⁵5 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x⁵n का डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/2 पहले आ जाएगा इंटू x⁵ नहीं भी लिखेंगे इंटू चलेगा, x⁵ क्या आ जाएगा 5/2 - 1। समझ में आ रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, समझ में आ रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 1/1 प्लस x⁵5 इंटू 5 इंटू x⁵2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3/2, तो ये हमारा इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5x⁵3/2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस x⁵5। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया dy/dx। ठीक है, इसको लिख के लो, और इसको अगर मोडिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं, वरना यहाँ तक भी रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का 12 क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, ये अपने को सवाल दिया हुआ है। अब देखो एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स ऑफ 1x प्लस वाई इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल होता है टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y। अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हम बना देते हैं एक्सप्रेशन, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, इनवर्स फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अब देखो मैं कॉट को टेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉट को 10 में कन्वर्ट करना रहता है तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है, क्योंकि कॉट का इन्वर्स क्या होता है 10 होता है, तो कॉट को हम उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉट है तो मैंने लिखा टेन इनवर्स ऑफ, ये क्या है 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स, सिंपल। अभी देखो इसको ये फॉर्मूले को इधर देखो 10 है, यहाँ पर भी 10 है, x की जगह पे क्या है 1 है और y की जगह पे क्या है रूट x है, बराबर। अब ये देखो इस फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पर xy है सर, यहाँ पर xy है क्या, x क्या आता मेरे पास, x क्या आता मेरे को, y की वैल्यू क्या है रूट x है, इसके बाजू में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। अब इसको और इसको कंपेयर करो अपने माइंड में, देखो इधर x था तो इधर क्या लिखे टेन इनवर्स ऑफ x प्लस, इधर y था तो टेन इनवर्स ऑफ y लिखे, यहाँ पर क्या x की जगह पे 1 है और y की जगह पे क्या है रूट x है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इस फॉर्म में बन गया, x की जगह पे क्या है 1 है, y की जगह पे रूट x है, पूरा फॉर्म बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ रूट x। समझा, समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूले के हिसाब से इसको एक्सपांड करें, x और y था तो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y लिखिए, यहाँ पर क्या है 1 प्लस रूट एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, समझ में आ गया। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे टेन इनवर्स ऑफ 1 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब आप लोग देखेंगे 360 तक है, जो 0 से लेके 360 तक आप लोग देखिए टेन इनवर्स ऑफ 1 कहाँ पर आता है, 10 के टेबल में 1 कौन सा डिग्री बनता है, 10 पे जाएंगे, 10 पे जाके 1 को चेक करेंगे कितना डिग्री बनता है, 45 डिग्री बनता है, 45 मतलब कितना π/4, तो 10 इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है टेबल्स के हिसाब से π/4 होता है प्लस, और ये क्या लिखा मैंने टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ये क्या मिला मुझे y मिल गया। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx, अभी क्या हो जाएगा d अपॉन dx, द वैल्यू ऑफ y इज π/4 प्लस टेन इनवर्स ऑफ रूट x, करेक्ट। अब ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये 0 माइनस ये क्या हो जाएगा d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट x, करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इज इक्वल टू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है,
तो इसको क्या मानेंगे अपने माइंड में, x मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करेगी फर्दर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा d/dx, ये क्या हो जाएगा रूट x, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस रूट और स्क्वायर तो कैंसिल होता है, आप लोग को तो पता ही है, ये x आ गया इनटू रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x। आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था मैं, आप लोग को याद आ रहा है, स्टार्टिंग का पहले लेक्चर का देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये क्या हो गया 1/2 रूट एक्स होता है, करेक्ट। अब इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय, और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया dy/dx। अगर आप लोग एग्जाम में भूल जाते हो इसका डेरिवेटिव, तो ये भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताया था पहले लेक्चर में, वापस से बता देता हूँ। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये सेपरेट है, हाँ देखो सिस्टम को समझेगी। रूट एक्स था, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dy/dx, d/dx। रूट एक्स का मतलब क्या था x⁻1/2, इसके अंदर x⁻n का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 x⁻1/2 माइनस 1, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1/2 में से एक में से आधा गया तो कितना बचेगा आधा, और बड़े नंबर की साइन लगा देगी। समझ में आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा x⁻1 प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस है ना, ये नीचे आएगा तो क्या आएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 का मतलब क्या था 1/2, और x⁻1/2 का मतलब क्या होता है रूट x होता है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं साइड से, लेकिन ये कितना स्टेप्स हो गए 1 2 3 4 5 स्टेप्स में आंसर ना लाते हुए आप लोग को डायरेक्ट याद रखना ही है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। समझ में आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग को सवाल ऐसे ही आने वाला है, ठीक है, लास्ट तक जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, बराबर। अब इनको ये सवाल को मतलब ये क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो 10 तो है ही यहाँ पर, 10 तो है ये। अब इसको क्या करना पड़ेगा फैक्टर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा फैक्टर निकालना पड़ेगा। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 तिया 15, समझ में आ रहा है 15 मतलब क्या 5 तिया 15। अब इधर ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, अभी समझ में आएगा आप लोग को। तो क्या लिखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x प्लस 3x इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x इंटू 3x। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, देखो 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, और 5 तिया 15 इधर 3x आएगा, सॉरी 3x रहेगा, 5 तिया 15 और x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अगर कोई इस तरीके से करता है 3x प्लस 5 ऐसा लिखता है, और फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखो x की वैल्यू कितनी है 5x है, y की जगह पे क्या है 3x है, अपॉन का अपॉन 1 का 1 माइनस का माइनस, x की जगह पे क्या है 5x है, y की जगह पे 3x है, मतलब फॉर्म में बन गया है। अब हम लोग को डायरेक्ट अप्लाई करना है, x था तो x लिखे, उधर x की जगह पे क्या है 5x है, तो tan इनवर्स ऑफ 5x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो तो y इज इक्वल टू, आप लोग को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं साइड में लिखा हूँ, ये स्टेप के बाद आप लोगों को ये फॉर्मूला इसके नीचे लिखना पड़ेगा, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, या तो साइड में रीजन डाल के भी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको उल्टा कर देते तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये भी उल्टा हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3x पहले आएगा, tan इनवर्स ऑफ 5x बाद में आएगा। समझ में आ रहा है, खाली फॉर्म बनाना, अब इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया मैंने x कर दिया, तो अभी क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, द वैल्यू ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x। अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो d अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ 3x। अब इसके अंदर भी tan इनवर्स का डेरिवेटिव ले गया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ले गया, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो आप लोग को तो पता ही है क्या होता है बोलो तो d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है। x है तो एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पर क्या है 5x है तो 5x का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो 1/1 + 5x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा d/dx, ये क्या हो जाएगा 5x। समझ में आ रहा है? ये प्लस का प्लस लिखा, समझ में आ रहा है? अभी इसका क्या हो जाएगा 1/1 + x यानी कि 3x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा d/dx, ये क्या हो जाएगा 3x। करेक्ट। अब इधर ध्यान देंगे, इज इक्वल टू अब ये क्या होगा 1/1 प्लस, दिख रहा है 1/1 + 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये x स्क्वायर, और 5x का डेरिवेटिव कितना होता है 5x का 5 तो बाहर निकल जाएगा, 5 तो बाहर निकल गया, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो इधर कितना आ गया 5 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, और ये प्लस का प्लस लिखा, और ये क्या हो जाएगा 1/1 + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 का डेरिवेटिव क्या 3 तो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकले तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 = 3 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, इसको छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx। हार्ड है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, खाली फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग दूसरा सवाल देखने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 + 35x² इज डिवाइडेड बाय 2x, ये अपने को दिया हुआ है। इससे पहले अभी मैं एक फॉर्मूला लिखाया था आप लोग को, देखो tan इनवर्स ऑफ x + y इज डिवाइडेड बाय 1 - xy इज इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ x, समझ में आ रहा, tan इनवर्स ऑफ x + tan इनवर्स ऑफ y बराबर, एक और फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्रिक में, tan इनवर्स ऑफ x - y इज डिवाइडेड बाय 1 + xy इज इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ x - tan इनवर्स ऑफ y बराबर। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों फॉर्मूले पहले डिफरेंस समझेंगे। देखो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर प्लस आ गया, यानी कि क्या हो गया साइन चेंज हो गया, यानी कि इन्वर्स हो गई है, रेसिप्रोकल हो गई है। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस लिखे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सवाल को ध्यान देंगे, अपने को क्या दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 + 35x² इज डिवाइडेड बाय 2x है। समझ में आ रहा है? मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉट को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, tan में कन्वर्ट करने का, मुझे किस में कन्वर्ट करना है tan में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू, ये कॉट है तो इसको tan में कन्वर्ट करो तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल करेगा तो क्या हो जाएगा 2x इज डिवाइडेड बाय 1 + 35x²। अब मुझे ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को फॉर्म में बनाना, चाहे इसके फॉर्म में चाहे इसके फॉर्म में। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्म हमें पता करना है, ठीक है। अब इधर कितना 35 है, 35 को मैं फैक्टर अगर निकालूँ तो 7 5 होगा, 7 5 35, समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पर इधर ध्यान देंगे 7 5 कितना होता है 12 होता है। अगर यहाँ पर 12x होता तो मैं ऊपर वाला प्लस ये वाला फॉर्मूला लगाता, इसकी जगह पे क्या लिखता 7x + 7x। अगर इधर 12 होता तो समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अगर यहाँ पर 12 होता तो क्या लगाना पड़ता मुझे 7 + 5x लिखना पड़ता, और 35x² की जगह पे क्या लिखना पड़ता 7x × 5x लिखना पड़ता। लेकिन अभी फिलहाल क्या है यहाँ पर 2x है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7x - 5x इज डिवाइडेड बाय 1 + 7x × 5x, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अब ये फॉर्मूले को ये फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखो तो हम सेम फॉर्म बन रहा है, x की जगह पे क्या है 7x है और y की जगह पे क्या है 5x है, 1 का 1 है, प्लस का प्लस x × y, यानी 7x × 5x है। फॉर्म बन चुका है तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे tan इनवर्स ऑफ 7x - tan इनवर्स ऑफ 5x, ये फॉर्म बनेगा। ये हमें क्या मिल गया y की वैल्यू मिल गई, हमें इसको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो इधर मैं लिख रहा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx
डी एक्स dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, द वैल्यू ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ 7x प्लस tan इनवर्स ऑफ 5x, करेक्ट। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है, ये होने के बाद क्या करना है हमें, देखो ये माइनस यहाँ, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5x, करेक्ट। अभी हम लोग को क्या करना है, इसका इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसका मुझे क्या लेना है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेना, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या है मेरे पास 7x है, तो 7x का होल स्क्वायर, जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा 7x, ठीक है। इतना होने का जिसको ऐसा एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, फिर इधर क्या मिला अपने को माइनस, तो माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो तो, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है मेरे पास 5x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x का होल स्क्वायर, फिर इसका फर्दर जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा 5x, करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब इसको इधर ध्यान देंगे, इज इक्वल टू लिखा 1 अपॉन 1 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और ये एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और 7 तो कांस्टेंट है, इधर 7 लिखा मल्टीप्लाई में, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इतना होने के बाद माइनस का माइनस लिखा, ये 1 अपॉन 1 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है। अब क्या होगा सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, इसको सामने सामने क्या कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा बोले तो 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 49x स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो वही आएगा, ठीक है। माइनस का माइनस इधर कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x, बराबर। अभी यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला tan इनवर्स के 2 फॉर्मूले हैं, एक x प्लस वाई वाला और एक x माइनस वाई वाला, ठीक है। अब यानी कि हमें ऐसा 2 फैक्टर ढूंढना है, तो देखो ये वाला जो चीज़ है इसका हम लोग को 2 फैक्टर ढूंढना है। देखो ये जो चीज़ है ना 3x, ये 3x ऊपर लिखने का, और ये 2 रूट एक्स यहाँ पर लिखने का, बराबर। अब हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करने पर 3x आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 2 रूट एक्स आना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर बैठा है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर रूट एक्स है। अगर मैं रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करो तो x मिलेगा, x तो मिल गया, तो मुझे इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 3x, 3 का रूट एक्स क्या होगा, समझ में आ रहा है। अब 3 रूट एक्स में से इधर इसको क्या समझेंगे अपने माइंड में, आम समझेंगे, अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है। 3 आम में से इसके बाजू में कुछ भी तो कितना है 1 है, 3 आम में से 1 आम गया तो कितना आम बचेगा 2 आम बचेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर ध्यान देखिए, इज इक्वल टू सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। अब देखो फैक्टर निकाल लिया मैंने, तो क्या लिखा tan इनवर्स ऑफ इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसकी जगह पर मैं ये दोनों नंबर लिख सकता हूँ, एक क्या 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, समझ में आ रहा है। देखो फॉर्मूला बन गया अपना, बना कि नहीं बना, इधर ध्यान देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3x मिल रहा है, और ये 3 रूट एक्स में से 1 रूट एक्स गया तो कितना बचेगा 2 रूट एक्स बन रहा है। तो मतलब ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बना है x माइनस वाला, समझ में आ रहा है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई
इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला बना, इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, करेक्ट, यही फॉर्मूला बना है हमारा। तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसके पे लिख सकता हूँ 3 रूट एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, करेक्ट। अभी फॉर्मूला मैंने बैठा दिया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, द वैल्यू ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ 3 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, करेक्ट। इतना होने के बाद डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ 3 रूट एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, अब इसका हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है इनवर्स का। इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम आप लोग को रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में भी आप लोग को ऐसा करना नहीं है, ट्रिक थी आप लोग को समझने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये अभी इज इक्वल टू लिखा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पर 3 रूट एक्स है, तो इधर लिखेंगे 3 रूट एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। बाबा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इधर इसका क्या जाएगा फर्दर डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा 3 रूट एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। इसका x का डेरिवेटिव लेते अपन, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते, ये हो गया इसका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिए, उसका फर्दर डेरिवेटिव भी ले लिया, माइनस का माइनस इधर क्या आ जाएगा बोलो तो इसका डेरिवेटिव लेना है tan इनवर्स का, ठीक है। मैं tan तो इधर नहीं लिखा हूँ, इधर tan लिखना पड़ेगा बेटा, इधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स आएगा, ठीक है। मैंने tan नहीं लिखा था, ठीक है। अगर tan नहीं लिखे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, tan लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है बोलो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का, एक्स के पे क्या रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा अगेन डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स रूट एक्स। समझ में आ गया। इतना होने के बाद हम लोग को सॉल्व करना है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, इधर ध्यान देंगे 3 रूट एक्स है, यानी कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, रूट एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x। फिर ये क्या हो जाएगा इधर ध्यान देंगे 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, समझ में आ रहा है 3 कांस्टेंट, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। इतना होने के बाद इसको ब्रैकेट में ऐसा क्लोज कर दो, माइनस इधर लिखा 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा x इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब ये क्या है सारे का सारे क्या मल्टीप्लाई में है, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया मैंने। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 1 × 3 इज डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, और इधर ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस 9x, करेक्ट। समझ में आ रहा है। और ये क्या लिखा माइनस का माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1 1 × 1, और ये क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स को पहला लिख दो, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये हो गया अपना एक आंसर, ठीक है। इसको ऐसा ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इधर लिख देंगे dy बाय डी एक्स, ठीक है। इसको लिख के लो, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोल रहा है 10वें का चौथा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू 4x। ये अपने को सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर tan इनवर्स है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ स्प्लिट के फॉर्म में कर रहा हूँ। इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं क्या लिखा सॉल्यूशन लिखा, ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 ब्रैकेट में 4x। समझ में आ रहा है। ये कौन सा इंडाइसिस का रूल्स है, आप लोग को पता होगा a m प्लस m इंटू a n इज इक्वल टू a m प्लस n, ये इंडाइसिस का रूल्स है।
तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ, मैं इसको इनटू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ 2 का पावर कितना होता है, 2 का पावर 2 बोले तो 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू 2x इज डिवाइडेड बाय 1 - 3 4x। समझ में आ रहा है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, जैसे हम लोग कर रहे थे फैक्टर निकाले थे, इसमें भी इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे। ये रफ काम है, आप लोग का साइड में करेंगे। ये जो नीचे वाला नंबर इसको ऊपर लिखेंगे, कितना 3 4x और ये कितना है 4 2x है। अब इधर ध्यान देंगे सब लोग, पे अटेंशन। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 3 4x और इधर कितना है आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 4 2x आना चाहिए, बराबर। देखो बेटा 2x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और x का x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई करने पे 4x मिल गया। अच्छा अब मेरे को कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही आ रहा है, इन दोनों को ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो यही नंबर आ रहा है। अच्छा अब इन दोनों को क्या कर रहा हूँ मैं, देखो सब इन दोनों को ऐड करूँगा। 3 इसको अपने माइंड में क्या मान लेंगे, एक आम मान लेंगे, इसको भी एक आम मान लेंगे। समझ में आ रहा है। 3 आम और 1 आम कितना हो जाएगा, 4 आम आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इधर ध्यान देखिए, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ। अच्छा अभी इधर एक चीज़ और ध्यान देंगे, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला। अब देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, देखो मैं आप लोग को 2 फॉर्मूला लिखा के दिया था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 - x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। और दूसरा फॉर्मूला लिखा के दिया था tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। करेक्ट, यही फॉर्मूला बताया था। अभी आप लोग को पता कैसे चले, अब इससे पहले जो मैंने लॉजिक बताया था वो फैक्टर के हिसाब से बताया था। अभी ये क्वेश्चन में देखो, यही क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर टेक्निक क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो नीचे क्या है, नीचे क्या है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को न्यूमरेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखिए कितना यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग गया दिखने पे। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला लग गया। प्लस दिख रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लग गया। ऐसा भी आप लोग लॉजिक के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लग गया, ये बात तो तय हो गई। तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह पर ये दोनों नंबर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो ये इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 2x प्लस 2x इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2x। करेक्ट, देखो फॉर्म बन गया है। अभी आप लोग इसको ऐड करेंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो जैसा कि मैं आम बना के दिया हूँ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। अब ये फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म बन गया फॉर्मूले का। अब मैं इसकी अभी क्या लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देंगे, tan इनवर्स ऑफ मैं ये लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 3 2x प्लस है, प्लस लिखा, फिर tan इनवर्स ऑफ 2x। यहाँ पर x और y था तो x और y आया, यहाँ पर x की जगह पे ये पूरा टर्म है, y की जगह पे ये पूरा टर्म है। समझ में आ रहा है, कंपेयर करने पे। अब ये मुझे क्या मिल गया, y मिल गया। समझ में आ रहा है बेटा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। द वैल्यू ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ 3x इंटू 2x। समझ में आ रहा है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी इधर ध्यान देखिए, इसको थोड़ा सी मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखना चाहते तो लिख भी लो, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब इसको रफ करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dx tan इनवर्स ऑफ 3 2x। तो ये डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रहा है, ना तो 32 बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx। और ये क्या हो जाएगा, tan
टेन इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 2^x, ठीक है। अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x² होता है, समझ में आ रहा है। इधर x इसको पूरा अपने माइंड में क्या मानेगी x मानेगी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 + x², x मतलब क्या 3 × 2^x का होल स्क्वायर, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था बाबा, तो इसको क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा d/dx 3 × 2^x का डेरिवेटिव, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में कर देंगे सिस्टमेटिक, प्लस का प्लस दिखा। अब टेन इनवर्स का डेरिवेटिव इधर भी लगाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 + 2^x का होल स्क्वायर, जिसको मैंने x माना था वो x था क्या, वो x नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा उसका फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा d/dx 2^x, करेक्ट। अब इसको भी एक ब्रैकेट में मैं क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अभी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1 + 3 × 2^x का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। इसको चाहे तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है। अगर कर दिए तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो इसको एज इट इज भी लिखेंगे तो भी चलेगा। या देखो ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और इसका क्या हो जाएगा 2 × क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं और नहीं भी करें, इसको एज इट इज कॉपी करें आंसर में वैसा भी रखेंगे तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं कि पीछे आंसर क्या आने वाला है, ना ही एग्जाम शीट में हम लोग को क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। आप लोग को सिंप्लीफिकेशन करना डेरिवेटिव के बाद जैसा आप लोग को समझ में आता है, वो आप लोग का फ्रीडम है, फुल मार्क्स मिलने वाला है। बस शर्त ये है कि सिंप्लीफिकेशन मैथ्स के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव लेके ये 3 कांस्टेंट है, 3 तो बाहर निकल जाएगा, और 2^x का डेरिवेटिव क्या होता है 2^x × log2, करेक्ट, समझ में आ रहा है। ये इसका ब्रैकेट में इधर क्या कर दिया क्लोज कर दिया, प्लस का प्लस लिखा, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस इसका ये क्या 2^x, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा इंटू 2^x का डेरिवेटिव क्या होगा 2^x × log2 होगा, इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है। अब इसके अंदर एक चीज़ क्या कॉमन दिख रही है आप लोग को, कॉमन निकालना है तो निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालना है तो भी चलेगा। इधर क्या बचा अपने पास 3 × 2^x × log2 अपॉन 1 + 9 × 2^2x ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, और इधर क्या हो जाए सामने सामने मल्टीप्लाई करें तो 2^x × log2 इज डिवाइडेड बाय 1 + 2^2x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये अपना क्या हो गया एक आंसर मिल गया। अगर इस इधर तक भी रखेंगे आप लोग एग्जाम में तो भी चलेगा। अगर और सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, इधर देखेंगे 2^x × log2 यहाँ पर भी है, 2^x × log2 यहाँ पर भी, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ बेटा, कॉमन भी लेके कर सकते, तो इसको कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, 2^x × log2 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3/1 + 9 × 2^x, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस, और इधर ये तो बाहर निकल गया था, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, क्या बचा 1 बचा, 1 + 2^2x, ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा। ये क्या मिल गया मुझे dy/dx मिल गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आप लोग इसको एक्सपांड नहीं करते, ये इसको एज इट इज ऐसा लिखते आते, समझ में आ रहा है तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है। ये सिस्टम को ऐसे लिखते भी आएंगे तो भी चलेगा, इसको लिख के लो। हम लोग आगे बढ़ते अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इधर ध्यान देंगे, y = tan इनवर्स ऑफ 2^x इज डिवाइडेड बाय 1 + 2x + 1, ये अपने को सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहला चीज़ हमें पता कैसे चले कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला आप लोग के सामने ऐसा प्रैक्टिस करते रहना है। tan इनवर्स ऑफ, क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स ऑफ x - y इज डिवाइडेड बाय 1 + xy इज इक्वल टू क्या होता है भाई, प्लस में तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x - tan इनवर्स ऑफ y। एक ये फॉर्मूला है, एक दूसरा फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ x + y इज डिवाइडेड बाय 1 - xy इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x + tan इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर माइनस दिया रहता तो माइनस वाला फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। ये चीज़ तो तय हो गई। अब यहाँ पर हमें कुछ तो कार्यक्रम ऐसा करना पड़ेगा, इधर ध्यान देंगे, ठीक है। मैं इधर क्या कर रहा हूँ, एक झोपड़ी बना रहा, फैक्टर निकालना है हमें, तो यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्यूशन, ठीक है, y = tan इनवर्स ऑफ, इधर ध्यान देंगे, ये जो नंबर है इसको कहाँ लिखना पड़ता है, टॉप पे, यानी कि 2
देखो इधर ध्यान देंगे, काफ़ी मैं ऊपर लिख दिया, इधर ध्यान देंगे। रफ काम है आप लोग को साइड में करना है। ये जो नंबर है, ठीक है, इसको कहाँ लिखना है अपने को, टॉप पे लिखना है 2^2x + 1 और ऊपर क्या है 2^x। अब दो नंबर ऐसा ढूंढना है हमें जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर ये नंबर मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है बेटा, इसको एक्सपांड करें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2^2x + 2, इस तरीका ये मिल रहा है अपने को। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, देखो ये अपने को चाहिए ना, तो यही अपने को मिल गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2^2x से मल्टीप्लाई कर दो ना। समझ में आ रहा है? इसको एक्सपांड करें तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। 2^2x और 2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिलेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंडाइसेस के रूल से। 2^2x मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, बेस सेम है तो एक बार लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा 2^2x + 1। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में हम इधर ध्यान देंगे 2^2x से और इधर 2 है। समझ में आ रहा है? मुझे चाहिए क्या, 2^x चाहिए ना, तो 2^2x में से 2^2x चाहिए, ठीक है। देखो 2^2x + 1 मल्टीप्लिकेशन करने पे मैं क्या बोल रहा था, ध्यान देंगे। देखो इधर देखो, सिस्टम को समझेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ऐसा दो नंबर हमें ढूंढना है, ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये ऊपर वाला नंबर मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर नीचे वाला नंबर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2^2x + 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ स्प्लिट फॉर्म में 2^2x × 2। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिखा 2^2x और 2^2x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो 2^2x मिल जाएगा। अब +1 भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको। क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हम लोग, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते क्या ये बनता है क्या। चलो चेक कर लेते, 2 × 2^x × 2^x। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2^x और x कितना हो जाएगा 2x और इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो +1 देखो बन रहा है। समझ में आ रहा है? अब 2 इसको एक आम समझेंगे। समझ में आ रहा है? इसको क्या समझेंगे, आम समझेंगे। इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 आम में से एक आम गया तो कितना बचेगा, एक आम बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो हमें फैक्टर, ये 2 फैक्टर मिला। अभी कौन सा फॉर्मूला है, प्लस वाला फॉर्मूला है, तो प्लस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस लगाना पड़ता है। एक्स और वाई को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो 2 फैक्टर जो हमें मिला है उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 × 2^x - 2^x। समझ में आ रहा है? देखो 2 आम में से एक आम गया तो कितना बचेगा, एक आम बचेगा। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2^x फिर × 2^x। देखो फॉर्म बन गया ये वाला, इसको ध्यान से देखिए। इधर x - y है, इधर x की जगह पे क्या है 2 × 2^x माइनस y की जगह पे क्या है 2^x है। समझ में आ रहा है? अब फॉर्म बनने के बाद हमें क्या करना है बेटा, सिंपल डायरेक्ट फॉर्म मतलब फॉर्मूला लगा देने। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा, x था तो tan इनवर्स x लिखे, x की जगह पे इधर क्या है tan इनवर्स x की जगह पे क्या है 2 × 2^x है। यहाँ पर इंटू डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2^x हो जाएगा, करेक्ट। अब इधर ध्यान देखिए, इसको लिखना है तो लिख के लो, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको होने के बाद ये जो भी मैं करा रहा हूँ ना बेटा, आप लोग को साइट में करना है, रफ पेज पे, फेयर में आप लोग को दिखाना नहीं एग्जामिनर को, ठीक है। आप फॉर्मूला लगा दिए। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा dy/dx = d/dx। द वैल्यू ऑफ y इज tan इनवर्स 2 × 2^x माइनस tan इनवर्स 2^x, करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो d/dx। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 2^x माइनस d/dx। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2^x, करेक्ट। अब डेरिवेटिव जाने का tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा देगा हम लोग। क्या होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला, 1/1 + x² होता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/1 + x, मतलब ये क्या है 2 × 2^x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा d/dx। ये क्या हो जाएगा 2 × 2^x
इसको एक ब्रैकेट में रख दो फॉर्मेट के हिसाब से, ये इतना जाके अब जाके सॉल्व हो, ये माइनस दिखा, माइनस लिखा, अब ब्रैकेट में इसके अंदर भी tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जिसको मैंने x माना तो वो x था क्या, वो x नहीं था, तो उसका क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और इसका क्या हो जाएगा 2x। करेक्ट। ये होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूले को थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ मैं, आप लोग लिख के लो, वैसे हर क्वेश्चन में मैं लिखा के दे रहा हूँ फॉर्मूला बार बार, ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान दीजिए, अब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू लिख रहा हूँ 1/1 प्लस 1/1 प्लस, मैं बताया था इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो इसको एक्सपांड करना तो एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे ही लिखता हूँ 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू, ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर निकल जाएगा डेरिवेटिव के, तो 2 बाहर निकला, इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू log 2 a वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू log 2। ये हो गया ए ब्रैकेट सॉल्व। ये माइनस का माइनस दिखा, यहाँ पे माइनस लिख दिया, और यहाँ पर क्या बच रहा है अपने पास, इधर ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है, इधर क्या बचा 1/1 प्लस 2 x का होल स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 2x इंटू log 2 होता है। करेक्ट। ये होने के बाद इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 2 है, सॉरी इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, मैं 2 बोल दिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सामने सामने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू log 2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ठीक है। अभी माइनस ये क्या हो जाएगा, सामने मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2x इंटू log 2 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ये हमें अपना आंसर मिल गया। ये क्या मिल गया dy/dx मिला। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगर बच्चा यहाँ तक भी लिखता है तो फुल मार्क्स मिलेगा। अगर और कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, इधर ध्यान देंगे, इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, देखो ये चीज़ कुछ कर सकते हैं क्या इसके अंदर, देखो 2x इंटू log 2 यहाँ पर भी इसको कॉमन ले सकते हैं अपन ज़्यादा से ज़्यादा 2x इंटू log 2 ये कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर ब्रैकेट कुछ है क्या, अलग नहीं है, इसको कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा 2/1 प्लस 2, इसको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 2 का 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। करेक्ट। और क्या बच रहा है अपने पास माइनस, ये तो बाहर निकल गया था, इधर कितना बचा 1 बचा, ये कितना हो गया 1 प्लस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते dy/dx, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से भी इधर तक भी आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो सब सिस्टम ईजी, खाली आप लोग को फॉर्मूले में बैठाना है और आंसर को पुट करके लेके आना है, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का टोटल मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो बाकी के क्वेश्चन है आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, बहुत इजी, एकदम सिंपल, ऐसी फॉर्म बनाना है, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, 2 फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इजी, कुछ हार्ड नहीं, खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।